एक रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती। सिंध को एनएफसी से 1600 अरब रुपए मिले, इतना पैसा मिल रहा है, जा कहां रहा है? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। कहा, बदीन और लाड़काना के नाम पर पैसे रखे जाते हैं, लेकिन इन शहरों का हाल सबके सामने है। वजीर आला को डमी करार दिया। कहा, असल हुकूमत बिलावल हाउस में बैठे लोग चला रहे हैं। कराची का तो ये हाल है कि अपनी पुलिस तक नहीं, मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर कब तक सूबा चलाएंगे? यही वज़ीर ख़जाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है, सूबे कहाँ से पैसे देंगे? डेवलपमेंट को कम करके सूबों के तरक्याती बजट को कम करके इस बात के इन्हिसार कर रहे हैं कि हम कर्जे मजीद नहीं लेंगे। शौकत तरीन ने 12 साल पुराना पीपी दौर की बजट की तकरीर की। बजट में कोई नई बात नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी खूब गरजे। कहा, तकरीर में बस पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की गई। 3 साल बाद भी मईशत का हर पैमाना लीगी हुकूमत से कम है। बिलावल भुट्टो ने बजट में 425 अरब से ज़ायद टैक्स लगाने को जुल्म करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। इमरान खान के अवाम दुश्मन मौशी इक़दामात को बेनकाब करता रहूंगा। एक नक्श जो है, एक भी कमजोरी वो बजट में नहीं निकाल सके। हर बजट में अपोजिशन यही कहती है कि बजट मंजूर नहीं देंगे। बजट पहले भी पास होते रहे हैं और ये बजट भी इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएगा। पिछले 2 मुश्किल बजट पास करवा लिए, ये बजट तो बाआसानी पास होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दावा। कहा, हर अपोजिशन यही कहती है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। ये बजट अवाम दोस्त 22 करोड़ अवाम का बजट है, इसमें रुकावटें पैदा करके अवाम से दुश्मनी करेंगे। हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। सलीम मांडवीवाला की बजट पर तनकीद। कहा, गुज़श्ता साल में टैक्स महसूलात की तबाही के सिवा कुछ नहीं हुआ। सब्सिडीज को भी मुंजमद कर दिया गया है। सलीम मांडवीवाला का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो एक्सपोर्ट $50 अरब पर पहुंचा देंगे। अगर पीपल्स पार्टी आई तो ये इंशाल्लाह हम इस 25 को 50 बिलियन पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट $50 बिलियन और मेरे व्यू में पाकिस्तान कैन रीच to $100 बिलियन। ख्वाब अगर वो देख रहे हैं तो ख्वाब उनको देखने दें। उनकी हुकूमत जो है वो मुझे लगता है जेल में आने वाली। शहबाज शरीफ और बिलावल खुद रॉन्ग नंबर हैं, बहरूपिये हैं और फ्राडिये हैं। ग्रोथ किसी को नजर नहीं आ रही तो वो बिलावल और शहबाज को नजर नहीं आ रही। उनकी जो करप्शन की ग्रोथ है वो रुक गई है। उनकी हुकूमत तो अब जेल में आएगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के अपोजिशन पर तंज के निश्तर। कहा, जितनी महंगाई होनी थी हो चुकी, अब ये नीचे आएगी। अपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी और बजट पास हो जाएगा। अपोजिशन को दिलचस्पी होती तो वो बजट तकरीर को सुनती और अपनी तजावीज़ देती। फारूक हबीब ने बिलावल और शहबाज शरीफ को सियासत का रॉन्ग नंबर करार दे दिया। कुलभूषण का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमने इक़दामात आलमी अदालत इंसाफ की सिफारिशात पर उठाए। भारत चाहता है कुलभूषण को काउंसलर रसाई ना दी जाए। वजीर खारजा ने फिर वाज़ेह कर दिया, कोई हवाई अड्डा देने का इरादा नहीं है। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद की जान गई। मजमूई अमवात 21,689 हो गई। 24 घंटे में 1239 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में कमी, शरह 2.3% रह गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अंधाधुंध फायरिंग में शहीद हुए 3 कश्मीरी नौजवानों की जनाजे में हजारों अफराद, खवातीन और मर्द शरीक होकर इस्लाम और आज़ादी के हक में फलक शिगाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। मुल्तान में दुल्हन ज्यादती केस का एक और गिरफ्तार मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक बरामदगी के लिए जाते हुए टीम पर फायरिंग की गई। मुकाबले में साथियों की फायरिंग से मुलजिम हलाक हुआ।
पंजाब में बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर, नारोवाल, गुजरात, हाफिजाबाद और शक्करगढ़ में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, ओले भी गिरे। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड्स बिजली की तारों पर गिर गए। 100 से जायद फीडर स्ट्रिप। फैसलाबाद में आंधी के बायस फैक्ट्री की दीवार गिर गई। 2 बाइक सवार जाम बहक। मॉनसून बारिशों का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में होगा। मुल्क में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची में भी बादल खुलकर बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन सरदार सगीर चुगताई समेत 3 अफराद की तलाश के लिए तीसरे रोज भी आज़ाद पतन के मकाम पर दरिया जहलम में सर्च ऑपरेशन जारी। एक गाड़ी दरिया से निकाल ली गई। नवाबशाह के नवाही गांव में नहर से नायाब डॉल्फिन मिल गई। इतला मिलने के बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम नहीं पहुंचे। देहाती डॉल्फिन को बोरी में डालकर घर ले गए। पेशावर कोहाट रोड और मुल्हिका इलाकों में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मकीनों का इंडस हाईवे पर एहतजाज। टायर जला दिए। रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ग्रिड स्टेशन के घेराव की धमकी। चित्राल की कैलाश वैली में लगी जंगलात की आग पर काबू ना पाया जा सका। दियार के दर्जनों कीमती दरख्त जलकर राख हो गए। रेस्क्यू टीम्स, फॉरेस्ट पुलिस और मकामी रजाकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। 2 बरस बाद G7 सरबराहान ममलिकत की पहली मुलाकात। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, कनाडा और फ्रांस बीजिंग के खिलाफ एक हो गए। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम का जोर तोड़ने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट का ऐलान। PSL 6 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक और शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 61 रन से हरा दिया। 198 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। और जमहूरिया चेक की बारबोरा ने रूस के एनास्तासिया को हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। मेंस सिंगल्स फाइनल आज नोवाक जोकोविच और सिट्सिपास के दरमियान होगा।